हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक वीडियो मैंने बनाई थी और मैंने ये बताया था कि देखिए, ईरान, इजराइल और अमेरिका वार के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच में जो ये युद्ध है वो बहुत ज्यादा असिमेट्रिक है। और ये असिमेट्रिक होने का मतलब मैंने ये बताया था कि देखिए, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनको रोकने के लिए अभी भी हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उनका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आता है। और आप ये जानते हैं कि ईरान के पास में अपना कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। आप जो भी मिसाइल मारेंगे वो जाकर के 100% स्ट्राइक करने वाला है उनके कंट्री को। लेकिन अब जब ईरान अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ेगा तो उसको जब रोका जाएगा डिफेंस सिस्टम के द्वारा तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। और आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये जो असिमेट्रिक हो गया है इसकी वजह से अमेरिका इस युद्ध के अंदर ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। और हम ये चाहते हैं, हम व्यक्तिगत रूप से भी चाहते हैं कि इस युद्ध के अंदर अमेरिका बहुत ज्यादा कमजोर हो जाना चाहिए और ईरान जो है वो तो बिल्कुल जो है वो खत्म होना चाहिए। जो रिजीम है ये खत्म हो जानी चाहिए और जो लोग हैं उनके जीवन में खुशहाली आए और वहां पर जो है एक अच्छा जो सिस्टम है वो डेवलप होना चाहिए। देखिए, अगर अमेरिका कमजोर होगा तो ये पूरी दुनिया के लिए एक शांति आने वाला समय है। अमेरिका इसमें कमजोर होना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जितना भी आतंक मचाने वाला है वो है अमेरिका। और अभी आने वाले 2029 तक इनका आतंक ये थमेगा नहीं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि देखिए, ईरान वार है, ये समाप्त हो जाएगा, दुनिया में शांति आ जाएगी। नहीं, इसके बाद आप देखोगे कि मिडल ईस्ट तो अब शांत होने वाला है नहीं। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी ग्रेटर इजराइल, और ग्रेटर इजराइल आप डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में होता हुआ देखेंगे क्योंकि आप जानते हैं इसके बाद में डेमोक्रेट्स आएंगे और डेमोक्रेट्स के समय में ग्रेटर इजराइल का जो सपना है फिर 4 साल के लिए टल जाएगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कार्य जो है वो इजराइल इसमें निपटाने वाला है कि अगर ग्रेटर इजराइल 100% ना हो पाए तो हम 70 या 50% पूरा कर लें। अब देखिए, आज हम इसमें यह देखेंगे कि अब ये जो सारा का सारा जो गणित है ये किस तरीका से अमेरिका को भारी पड़ रहा है। और ये खुशी की बात है, कारण यह है कि अमेरिका इस युद्ध के अंदर बहुत ज्यादा घाटे में जाना चाहिए और कमजोर हो जाए। ये एज ए इंडियन जो है और भारत के लिए बहुत खुशी की बात है। देखेंगे इसमें, देखिए, तेल और डॉलर का दोहरा नियंत्रण। अब अमेरिका क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर आपने देखा होगा कि अमेरिका ये चाहता है कि अब भारत रूस से तेल ज्यादा खरीदे। क्यों? उन्होंने बाहर आकर के क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि देखिए, हमने भारत को वेवर दिया है। अब भारत कोई भिखारी है क्या? भारत के विदेश मंत्री ने तुरंत बोला कि देखिए, भारत 3 शर्तों पर किसी भी देश से जो है वो तेल खरीदता है। पहला तो उसका प्राइस जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि कम प्राइस होना चाहिए। दूसरा जो है वो ट्रस्टवर्दी पार्टनर होना चाहिए, यानी कि हर स्थिति में जो है वो हमें जो है तेल प्रोवाइड कराए। और तीसरा, भारत कहता है कि हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सर्वोपरि है। तो अगर 3 शर्तों को कोई पूरा करेगा तो भारत उससे तेल खरीद लेगा। अब अमेरिका अगर कह रहा है कि भाई हमने ऐसा कहा है, तो भारत तो पहले भी तेल खरीद रहा था, तो आपका जो है ये कहना ही जो है गलत है कि नहीं हमने कहा है भारत इसलिए खरीद रहा है। अब देखिए, अब अमेरिका की जो कहना है वो इसलिए है क्योंकि अमेरिका ये समझ चुका है कि अभी आने वाले समय में यूरोप के अंदर जो प्राइस के राइज है वो 50% तक जो है वो बढ़ने वाले हैं। अब अगर ये बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगा। अब पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन ना आए और अमेरिका उससे अछूता रहने वाला है नहीं, तो अब ये ना आए इसके लिए उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी लाज बचा लीजिए। भारत के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए हैं और इन्होंने कहा कि देखिए, आपके पास में जो रिफाइनरी पावर है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी पावर भारत के पास में है। अच्छा, युद्ध एकदम शांत है यहां। तो देखिए, अब जो पहले दूसरे नंबर पे आते हैं वो तो क्या है, या तो सैंक्शन लगे हुए हैं या फिर अभी वो युद्ध के क्षेत्र में है। तो भारत चौथा जो है सबसे बड़ा रिफाइनरी पावर है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि देखिए, भारत जो है वो 5वां स्तर का वो देश है जो दूसरे देशों को क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। यानी कि भारत के अंदर चौथी रिफाइनरी है, तीसरा जो है इंपोर्टर है और 5वां जो है वो एक्सपोर्टर है। यानी कि तीसरा इंपोर्टर, चौथा रिफाइनर और 5वां एक्सपोर्टर। इसका मतलब यह है कि अगर आप रूस से तेल खरीदते हैं तो आने वाले समय में आप दूसरे सबसे बड़े आयातक बन जाएंगे और तीसरे सबसे बड़े रिफाइनर बन जाएंगे और हो सकता है कि तीसरे ही आप सबसे बड़े निर्यातक बन जाएंगे। किसके लिए? यूरोप के लिए और अमेरिका के जो एलाइज है उनके लिए भी। तो अमेरिका जो है ये सारे कार्य कर रहा है। क्यों कर रहा है? आइए देखते हैं इसको भी। देखिए, जो शाहिद ड्रोन है उसकी कीमत है 18 लाख। यानी कि जो अब ये जो ड्रोन से अटैक हो रहे हैं उसकी कीमत कितनी है? 18 लाख। लेकिन इसको रोकने के लिए जो अमेरिका की जो कीमत है वो कितनी है? 36 करोड़। कितनी? 36 करोड़ रुपए में देखा जाए। अब देखिए, ये 18 लाख और ये 36 करोड़, कितना अंतर है, कितना अंतर है। इसका मतलब है कि अमेरिका को ये युद्ध जो है बहुत महंगा पड़ रहा है। आगे देखेंगे, 7,000 करोड़ ईरान की जो सटीक हमले ने इजराइल और अमेरिका के लगभग 7,000 करोड़ रुपए तक के जो रेडार हैं उनको नष्ट कर दिया है। इसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि ये जो रेडार हैं इनको नष्ट क्यों हुआ है। क्योंकि अभी अगर इनको कोई भी देखिए, चाहे तो यूएवीज आए या फिर मिसाइल आए, जब भी आएगी तो उनको क्या करना पड़ेगा?
पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। किससे रोकेंगे? ये मिसाइल से रोकेंगे। और ये मिसाइल कौन सी यूज कर रहे हैं? ये पेट्रोट जो मिसाइल है वो अमेरिका यूज कर रहा है। अब सोचिए इतनी महंगी मिसाइल को एक छोटे से ड्रोन को मारने के लिए यूज करोगे, इसका मतलब है कि मक्खी और मच्छर को मारने के लिए पिस्तौल का या फिर राइफल का यूज कर रहे हैं आप, या AK-47 का यूज कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है कितनी दिन तक टिक पाएगी? तो ये जो स्थिति है ये भारत के लिए तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि अमेरिका जितना नीचे जाएगा वो पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए तो बेहतर होने वाला है। आगे देखना, अब देखेंगे यहां पे कि भारत के लिए संकट और सीख क्या है। केवल 45 दिन का तेल भंडार है, ये लोग गलत डेटा दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, भारत के पास में जो ऑयल रिजर्व है, यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो है वो तो है 75 दिन का। कितना? 75 दिन का। और जो स्पेशल जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो कितना है? 25 दिन का। तो इसका मतलब है कि टोटल 100 दिन का जो है हमारे पास है। तो आप सोचिए कि अच्छा हमारे पास है, लेकिन ना तो स्टेट ऑफ हार्मूज से और ना ही बाबेल और मंदाब से हमारे देश में तेल आना बंद नहीं हुआ है। रूस से लगातार ऑयल आ रहा है, सऊदी अरब से जो है उन्होंने बंदरगाह चेंज कर लिया है, अब बाबेल और मंदाब से जो है वो ऑयल आ रहा है। और भारत, आप जानते हैं 2025 तक जो है भारत 27 देशों से तेल खरीदता था। कितने? 27 देशों से। लेकिन आज इसकी संख्या कितनी है पता है आपको? 40। कितनी है? 40 कंट्री से क्रूड ऑयल आ रहा है भारत के लिए। तो भारत के अंदर ये समस्या नहीं है। जो लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल जो है गलत डेटा दे रहे हैं। भारत के साथ ये समस्या नहीं है, ना ही प्राइस हाइक होने वाले, ये भी समझ लेना। भारत में जो तेल के जो प्राइस हैं वो हाइक नहीं होने वाले हैं अभी। तो देखिए मैंने जैसा कि आपको ये बता दिया है। देखिए आगे बढ़े उससे पहले आपको दो प्रश्नों पर विचार करना होगा। पहला प्रश्न देखिए, पेट्रो डॉलर सिस्टम यानी कि पेट्रो डॉलर सिस्टम के संदर्भ में अमेरिका द्वारा मध्य पूर्व के देशों पर सैन्य या आर्थिक हस्तक्षेप का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला देखिए, केवल लोकतंत्र मूल्यों की स्थापना करना। दूसरा, ऊर्जा व्यापार को केवल अमेरिकी डॉलर में अनिवार्य बनाना। तीसरा, क्षेत्रीय धार्मिक संघर्षों को सुलझाना। और चौथा, वैश्विक तकनीक आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करना। और आप तो जानते होंगे कि ये क्या करेंगे, आपको आंसर पता चल गया, नहीं तो लास्ट वाली स्लाइड पे पता चल जाएगा। देखिए यानी कि जो स्टेट ऑफ हार्मूज पूरी तरीका से अवरुद्ध हो जाएगा तो भारत के सामरिक तेल भंडार के आधार पर देश की परिवहन और अर्थव्यवस्था कितने दिनों पर जो है संभावना है। मैंने जैसा कि बताया कि ये 75 दिन का स्ट्रेटेजिक और स्पेशल स्ट्रेटेजिक जो है 25 दिन का। और मैंने जैसा कि बताया कि भारत के लिए जो स्टेट ऑफ हार्मूज है वो बंद नहीं है, वो तेल जो है वहां से आ रहा है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसमें आगे। सतह का युद्ध, असीमित युद्ध जो है, मैंने बताया कि ये बहुत ज्यादा एसिमेट्रिक जो है हो चुका है। कारण है अमेरिका की अपनी जो है गलती और जल्दीबाजी। देखिए हथियार, कामकाजी जो ड्रोन है उनका 18 लाख की कीमत है, लेकिन इसको मारने के लिए पेट्रोइट या फिर थार्ड का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लगभग जो है एक यानी कि 36 करोड़ रुपए लागत आती है। अच्छा आप जानिए एक महीने में 1000 ड्रोन बना सकते हैं, लेकिन जो मिसाइल है वो कितनी बनेंगी? 600 से 800, वो भी कितनी? एक साल में। तो सोचिए असिमेट्रिक, हर तरीका से असिमेट्रिक है। उसके बाद देखिए छिपा हुआ एजेंडा क्या है। छुपा हुआ एजेंडा ये है कि जब ये जीत जाएंगे, और देखिए पूरा का पूरा बयान भी आ रहा है ना, अब तो अमेरिका कह रहा है कि जो ईरान का ऑयल रिजर्व है वो अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में ये पूरा का पूरा जो तेल है इसी से अपनी कॉस्ट वसूलेंगे, ऐसा अमेरिका का अपना कैलकुलेशन है। देखिए दुनिया में आप जानते हैं कि जो पेट्रोल है, जो भी क्रूड ऑयल है, उनका सारा का सारा जो भी व्यापार होता है वो डॉलर के अंदर होता है। और अमेरिका चाहता है कि ये जो डॉलर और पेट्रो डॉलर है वो जो संयोग है वो टूटना नहीं चाहिए। ये है इसके पीछे मंशा है, ना तो धर्म को उलझाना ना सुलझाना, ये सब बातें गलत हैं। यदि अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसी अन्य मुद्रा जैसे कि रुपया वगैरह में होगा तो जो डॉलर का वर्चस्व वो खत्म हो जाएगा, जो कि अमेरिका नहीं चाहता। जो देश इस पेट्रो डॉलर नियम को मानने से इंकार करता है, अमेरिका उसको रास्ते से हटा देता है। उदाहरण के लिए देखिए, पेट्रो डॉलर को चुनौती देने वाला पहला था इराक, यानी कि सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन को झूठे परमाणु हथियार का आरोप लगा करके जो है फांसी दे दी गई। दूसरा है मोहम्मद गद्दाफी, लीबिया। आंतरिक विद्रोह करा करके इसको जो है सड़क पर घसीट घसीट के इसके देश के लोगों ने मारा था। तीसरा देखिए बशर अल असद, सीरिया। और मदरोज, वेनेजुएला, इन पर पहले क्या करा? सैन्य कार्रवाई की और इनको भी जो है उठा लिया गया। उसके बाद देखिए बिना झुके बिना डरे जो है वो ईरान ने कोशिश की थी कि देखिए हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, लेकिन आप जानिए कि अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर के पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया और एक चुनौती दे दी है कि देखिए पूरा याद रखना कि किसी भी तरह का लीडरशिप अगर आपने नियुक्त किया बिना इजराइल और अमेरिका के पूछे तो हम उसको मार डालेंगे। और बिल्कुल उन्होंने वही किया, जैसे ही नियुक्त होता है अगले दिन उसको वो साफ कर देते हैं। तो सोचिए कि ये नहीं होने वाला है। कारण ये है कि देखिए ये कभी भी मिडिल ईस्ट के जो कंट्री हैं, ये अमेरिका हो या इजराइल हो या
पश्चिमी कंट्री जो है उनका सामना नहीं कर पाएंगे। कारण यह है कि कार्बन कॉपी कभी भी ओरिजिनल से मजबूत हो ही नहीं सकती। और मैं इनकी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस दुनिया में अगर शक्तिशाली कोई है तो उसका आता है रूस, यानी कि रूस के पास में अपनी ओरिजिनल टेक्नोलॉजी है और बाद में आता है भारत। यानी कि ये दो कंट्री हैं जिनके पास में अपनी टेक्नोलॉजी, बाकी वेस्ट की तो अपनी है ही, अमेरिका हो गया, वेस्ट हो गया, तो वो लोग जो है वो है मजबूत। चाइना हो गया या फिर ये मिडिल ईस्ट के कंट्री हो गए या पाकिस्तान हो गया, ये कंट्री अपने आप में झेल नहीं पाएंगी युद्ध को। और मैं लगातार यही बात है तो हर वीडियो में कह रहा हूं कि पेपर किंग है, पेपर किंग है, चाइना हो, अमेरिका हो या फिर ये जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, ये आपको दिखते होंगे कि सेफेस्ट प्लेस है, ये है वो है, लेकिन युद्ध नहीं झेल पाएंगे, नहीं, क्योंकि कार्बन कॉपी है। देखिए आगे 80% जो तेल संकट का जो है रास्ता है वो क्या है, यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मैंने जैसा कि बताया कि भारत के लिए जो तेल है वो इसकी आपूर्ति हो रही है, उसको रोका नहीं गया है। यूरोप तेल की जो कीमतें हैं वो 50% तक बढ़ सकती हैं, इसीलिए अमेरिका कह रहा है कि आप 1 महीना का वेवर ले लीजिए। भारत ने कहा कि हम तो पहले से ही वेवर लिए हुए हैं, आपकी भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं हम, ना आपके रोकने से हम पहले रुके हैं। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया कि देखिए जो तेल है वो भारत के पास में 90 दिन का जो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, और जो स्पेशल पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो है लगभग 25 दिन का, तो 100 दिन का जो है वो भी है, प्लस 40 देशों से लगातार जो है वो क्रूड ऑयल आ रहा है। तो भारत के लिए कोई समस्या नहीं है, पैनिक करने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। ईरान में महिलाओं के अधिकार हो या ये हो, जो भी मैंने ये देखिए अलग अलग तरीका से बात चल रही है कि देखिए अमेरिका जो है उसकी डबल पॉलिसी है, डबल फेस है। हाँ ये बात सही है, और मैं तो पहले मैंने शुरू में बोला है कि अमेरिका इसमें जितना कमजोर हो जाएगा दुनिया के लिए बेहतर है। अमेरिका इससे ज्यादा कीमत चुका करके निकलना चाहिए और ईरान खत्म होना चाहिए। तो आप समझिए कि आने वाले समय में लैटिन अमेरिका और आपको इंडियन ओशन के आसपास जो है वो तबाही देखने के थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं तो ये देखिए अगर अमेरिका इसमें विन विन होकर के निकल गया ना, ये आने वाले समय में तबाही मचाएगा पूरी दुनिया के अंदर। मैं मानता हूं कि ईरान खत्म हो तो आतंकवाद नीचे जाएगा, और अमेरिका खत्म होगा तो दुनिया में जो इस तरह की जो सत्ता बदलने की जो नीतियां हैं और कहीं भी जाकर के जो ये तबाही मचाई जा रही है इस पर भी रोक लगेगी, और होना तो फिर थोड़ा टाइम मिल जाएगा, बस ये है और कुछ नहीं है। देखिए अंतरराष्ट्रीय कानून का कड़वा सच क्या है कि पाकिस्तान जो है इजराइल का जो स्वाभाविक दुश्मन मानता है, और पाकिस्तान का जो पीओके, मैंने जैसा बताया कि भारत का जो ये पार्ट है जो कि पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है, इसको लेकर के स्पष्ट नीति इजराइल की आपको दिखाई पड़ती है। लेकिन आपने देखा होगा कि अक्साई चीन को लेकर के जो चीन ने कब्जाया हुआ भारत का हिस्सा, उसको लेकर के इजराइल जो है वो मुंह चुप्पी साध लेता है। कारण क्या है, कारण है चाइना के साथ इनके जो बड़े व्यापारिक संबंध हैं। तो इजराइल के व्यापारिक संबंध है चाइना के साथ में, इसको लेकर के ये जो है चुप्पी साध लेते हैं। और दूसरा बात ये है कि अभी जो है वो डायरेक्ट चाइना को अभी टारगेट नहीं कर सकता इजराइल, इसलिए भी, और डायरेक्ट थ्रेट भी नहीं है इजराइल के लिए। तो ये कारण है। देखिए यहां पर तटस्थ बना रहता है अक्साई चीन के लिए जो इजराइल है। अब वही है कि देखिए ये जो डिप्लोमेसी है ना, ये अपना आप में बड़ी ही जो निर्दयी होती है, और इसको लेकर के जैसे मैंने बताया कि यूएस टेक्नोलॉजी और इजराइल डिफेंस जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं, और जो रसिया है उसकी बल्ले बल्ले है। और भारत, देखिए इस युद्ध के परिणाम कुछ भी हों, जो अभी युद्ध चल रहा है इस युद्ध के परिणाम कुछ भी हों, लेकिन दो देश जो है उनका इसमें फायदा है, और पहला है इंडिया और दूसरा है रसिया। ये जो देश है इनका फायदा होने वाला है, बाकी चाइना हो या फिर वेस्ट की कंट्री हो और मिडिल ईस्ट, इनका कुछ भी फायदा इसमें नहीं है। हाँ एक अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इसमें जो है जो इजराइल है उसका फायदा है, लॉन्ग टर्म में इजराइल का फायदा है। जितना अमेरिका कमजोर होगा उतना दुनिया का फायदा है, और इजराइल का भी उसमें फायदा है। देखिए भारत की कूटनीतिक जो है वो है भारत की जो चीन को दबाव के बावजूद ईरान से भारत ने चाबहार बंदरगाह दिया। ठीक है, ये तो अलग बात है कि चाइना के दबाव के बावजूद भी अगर चाबहार दिया तो उसके बाद में आपने देखा होगा कि ओएनजीसी के द्वारा जो $11 बिलियन लगा करके जो ऑयल फील्ड जो खोजे गए थे ईरान के अंदर, उनको तो चाइना को दे दिया। तो ये एक पक्ष की बात लोग करते हैं, दिखाते हैं कि देखिए हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ईरान को तो खत्म होना चाहिए। उसका कारण मैंने आपको बताया हुआ है, ये भारत के हित में है। अब देखिए सीआईए और मोसाद का नेटवर्क, ईरान में जासूसी के लिए अधिकारियों को 500 करोड़ रुपए का जो है ऑफर दिया गया था। 20 साल के ऑपरेशंस के बाद ईरान का जो टॉप लीडरशिप जो है उसको जो है सेंधमारी की गई है। और उसके बाद में तो आप जानते हैं कि भारत के अंदर भी ये लगातार इसी तरह के कार्य जो है अमेरिका के द्वारा जो सीआईए है और डीप स्टेट जो है वो लगातार करते रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे लेक्चर का एक उद्देश्य है और वो ये था कि हमारे फायदा में ये है कि ईरान खत्म होना चाहिए और अमेरिका कमजोर होना चाहिए। अमेरिका कमजोर होगा, वेस्ट कमजोर होगा, तो चाइना जो है उनकी कार्बन कॉपी है, ये अपने आप में कमजोर होने वाला है। बिना इनके चाइना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दुनिया क्या कहती है वो आपको आने वाले 5 से 6 साल में स्पष्ट हो जाएगा कि मैंने जो कहा है वो आपको सिद्ध होता हुआ पड़ेगा दिखाई।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी ऐप है PRS ऑफिशियल, इसको आप डाउनलोड कर लेना और यहां से जाकर के आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही कॉस्ट कटिंग में जो है आप यहाँ से कोर्स ले सकते हैं। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।